अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज हम देगलूर नाके पे आए वाले हैं। यहाँ पर जिस तरीके से उड़ान पुल का काम कहीं सालों से ऐसा बताया जा रहा है कि एक पुल बनने जा रहा है, वो अभी तक सुनते आ रहे हैं, टेस्टिंग पे टेस्टिंग हो रही है मगर काम को शुरू नहीं हुआ। उस तरीके से इस बार भी टेस्टिंग का काम चालू था। उसके चलते कुछ गाड़ियों के जो है हैवी व्हीकल जो गाड़ियाँ आते हैं, ओवर लोडिंग गाड़ियाँ, जो बड़े ट्रक जो आते हैं हैवी, वो गाड़ियों को यहाँ परवानगी नहीं रहने के बावजूद भी यहाँ कुछ ट्रांसपोर्ट वालों के और कुछ कॉन्ट्रैक्टरों के गाड़ियाँ जा रहे हैं, बिंदास पने से जा रहे हैं और यहाँ पर टेस्टिंग का काम चल रहा है। और उसके चलते यहाँ पर दो बच्चे जो साइकिल पे आज सुबह वो जा रहे थे और वही साइकिल के ट्रक के नीचे सामने आ गए। उसका बच्चे का एक 12 साल का जो बच्चा था, उसका पैर पे से ट्रक चले गई और उसका पैर टूट गया। खतरवार के हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज चालू है और उस ट्रक वाले की भी लापरवाही है, जो उसने देखा नहीं बच्चों को, मगर उससे सेम ज़्यादा लापरवाही ये PWD के ये पुल का जो काम कर रहे हैं और जो टेस्टिंग कर रहे हैं इनकी है। उस तरीके से हमने यहाँ पर उप महापौर अब्दुल गफ़ार से भी हमने बात की, उनको यहाँ पर बुलाया, उन्होंने दवाखाने पे वहाँ पर जाकर आए और उसके बाद यहाँ पर उनके कुछ इंजीनियर लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि असल में ये मसला क्या है और किस तरीके से ये काम का जो शुरुआत है वो कहाँ पर हो रही है और किस तरीके से होगी। और जो आज की जो घटना हुई उनके वो भी गए थे वहाँ बच्चे को देखने और उसको दवाखाने में एडमिट किया। तो गफ़ार भाई से जानते हैं कि असल ये प्रकरण जो हुआ, ऐसे बाफना से लेके कहीं ये टेस्टिंग ही चल रहे और देगलूर नाका मशहूर है ट्रैफिक को लेकर, जहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहती। तो गफ़ार भाई से जानते हैं कि ये मसला हल कैसा होगा और आज की जो घटना के बारे में उनका क्या कहना है। तो आज सुबह में जो 12 साल का बच्चा था बिलाल नगर में रहने वाला, उसका एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी जो है यहाँ से टर्न हो रही थी ऐसा सुना और आप भी वहाँ दवाखाने में गए थे। ये क्या मसला था कि आज ये लापरवाही है या क्या? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज का काम चालू है, अभी तो काम स्टार्ट नहीं हुआ। पिछले साल भर से हम देख रहे हैं कि सिर्फ ट्रायल पेटी चालू है उनकी। इससे पहले सॉइल टेस्ट लिए उन्होंने, उसमें कम से कम 2 महीने सॉइल टेस्ट में डाले। उस टाइम पर भी लोगों को ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम हुआ आना जाने के लिए। हम बार बार कॉन्ट्रैक्टर जो MSRD के जो इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जोशी साहब, उनसे भी हमने मुलाकात की है। उनको भी ये चीज़ सब बताया कि भाई देगलूर नाका जो ये है, ये बहता रोड है और शहर में आने वाला मुख्य रास्ता है, जिसकी वजह से आवा जावा बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही। क्योंकि टेंडर में भी है, इनके कॉन्ट्रैक्टर अपनी लापरवाही कर रहे हैं। मुझे बताइए, जब अब कोई भी अगर आप काम चालू कर रहे हैं, जैसा ये ब्रिज का काम चालू होने वाला है, तो इसको अल्टरनेट इनको रास्ता देना पड़ेगा ट्रैफिक डाइवर्शन के लिए। रास्ता नहीं देते हुए इन्होंने ये वन साइड रास्ता चालू करके काम चालू कर रहे हैं, ये हो गया। दूसरी बात, आपको पता है शहर में जो जड़ वाहन बंदी है, जड़ वाहन बंदी रहने के बाद में दिन में ट्रक बड़े बड़े आ रहे हैं शहर में देगलूर नाका से, तो ये और ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है। ये SP साहब से भी हम बार बार ये निवेदन देते बोलते कि भाई दिन में, रात में ठीक है, रात में 10 बजे के बाद हेवी व्हीकल आने को कोई अड़चन नहीं, मगर दिन में आने की वजह से ये ट्रैफिक निर्माण हो रही है। आप देखें, आज 12 साल का बच्चा एक ट्रक के नीचे आ गया, जिसका पैर की हड्डी टूट गई। हम भी हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट करके आए और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर से भी अभी हमारी बात हुई, उनको यही बताया कि आपके पास यहाँ पर आपकी टीम होना चाहिए, टीम होके जो भी डाइवर्शन है यहाँ पर निकाल के आप काम करना चाहिए, नहीं तो हम ये काम नहीं करने देंगे। हमारे साफ अल्फाज में हम बोले। हमने इससे पहले भी देखा कि जब कोई चीज़ का काम शुरू होता है, कोई भी चीज़ का, तो उसको एक पर्याय मार्ग बनाया जाता है, या फिर कोई टेस्टिंग के लिए गड्ढे खोदते हैं या कुछ भी खोदते हैं तो उसको पैच और करना भी ज़रूरी होता है। जब काम करेंगे मगर जब पुल बनना है तो यहाँ पर जो भी टेस्टिंग के गड्ढे वो आज भी जैसे वैसे है। और बाबा पेट्रोल पंप के सामने कहीं चैम्बर ऊपर आए हुए, तुमने निवेदन भी दी शायद, तो ये चीज़ों को अनदेखी कर रही है। इसका मतलब पुल बनना जा रहा है तो इसका मतलब कोई मरा भी तो चलेगा। जैसा आप बता रहे, पुल बनने जा रहा, बरोबर है, पुल 10 साल पुल बनने को लगेंगे। तो हम बार बार जो हमने निवेदन दिए थे PWD को कि भाई ये जो बाबा पेट्रोल पंप के सामने जो चैम्बर्स ऊपर हो गए, फिलहाल उसको तो नीचे करो। तो हमको उनको पत्र देना पड़ा, तो उन्होंने हमको पत्र में जवाब दिए कि MSRD को हमने रोड वर्ग कर दिए। तो MSRD 10 साल ब्रिज नहीं बनेगा तो जब तक लोग यहाँ से गिरते रहेंगे, मरते रहेंगे। हमारा ये बार बार बोल रहा है। जैसा लावारिस है अभी महापालिका में भी नहीं और BNC में भी नहीं। MSRD के जो इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल के जो PMC रहती है, उन्होंने यहाँ रह के काम करके लेना चाहिए। उनको कुछ पता नहीं यहाँ पर ट्रायल पिट चालू है। साथ ही साथ
मुझे बताइए, इतना बड़ा काम है तो इन्हों संबंधित पुलिस स्टेशन, हमारे ट्रैफिक वालों के जवाबदार आदमी, जिम्मेदार को, पीआई को पत्र देना चाहिए कि हम ऐसा सा काम चालू कर रहे हैं, हमको ट्रैफिक का बंदोबस्त दो बोल के। अभी हम ट्रैफिक वालों को बात किए तो उन्होंने बताया हमको पता ही नहीं इतना बड़ा काम चालू है। तो ये लापरवाही हो रही है, जिसके वजह से इसका नुकसान हमारे देगलूर नाके की जनता कर रही है, मगर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी नेता भी आपके यहाँ पर आके गए, हमने देखा कि अभी उनको लेकर कोई अब निवेदन देगा कि काम फास्ट करा जाए और उसमें लापरवाही नहीं हो। अभी संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MSRD से हमारी बात हुई, उनको हमने साफ अल्फाज में कह दिए कि जो यहाँ ब्रिज का आप काम कर रहे, आपकी प्लानिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्टर को लेके आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमको समझाइए, और जब तक ये डाइवर्शन रास्ता यहाँ पर देते नहीं, और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम कर रहे उनको जो सेफ्टी लगती है यहाँ पर काम पे साइट पर, वो पूरा प्रोवाइड करके उन्होंने यहाँ पर आगे काम करना, ऐसा हमने उन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा। वो कुछ दिनों में, 1-2 दिन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नांदेड़ आते हैं, बोले मुंबई है वो, आने के बाद यहाँ पर हम बैठकर जो भी ये काम हो रहा है प्रॉपरली काम होना, क्वालिटी मेंटेन होना। दूसरी बात, हमारी जनता जो है देगलूर नाके के, उनको तकलीफ न होना ट्रैफिक में, उस तरह से अगर काम करके हमको आश्वासन देते हैं तो हम ये काम करने देंगे, नहीं तो हम ये बिल्कुल काम करने नहीं देंगे। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर